शरणं हरि 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 शरणं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप और हम लोगों ने भी धुन लगाई हरि शरणम। बस ये शरणम होने से मिलेगा क्या? हमें सोने का हार मिलेगा? हमें बनारसी साड़ी मिलेगी? हमें यानी हमारी सोच, हमारी भूख केवल इस मिट्टी के शरीर तक सीमित है। अरे बाबा, अभी कल ही देख के चुके हो, सुन के चुके हो कि राधा के चरणों में जब वो गोपी कपड़े धोने वाली नतमस्तक होती है, शरण में आती है, तो राधा ने अपने प्रीतम का दान दे दिया। हरि की शरण चले जाओ तो भगवान अपना लोक दे दें। अब उनके लोक में ये और तो बता दो, वहां पे साड़ियां, वहां पे ये सब हमारे सूट, हमारी टाई पैंट सब मिलते हैं ना। वहां पर खाने पीने का ये सब सामान मिलेगा ना। हमारी भूख इस चीज की बनी हुई है। वहां हमारे को अलग से हमारा प्राइवेट रूम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वो हमारा बेडरूम होगा कि नहीं होगा? मतलब हमारी कितनी संकीर्ण सोच है। हम परमात्मा से भी मृत्यु लोक ही मांगते रहते हैं, शरीर का सुख मांगते रहते हैं। हमारी सोच कैसी है समझ लीजिएगा। एक फकीर ने एक सम्राट के द्वार पर भीख मांगी। फकीर ने सम्राट के द्वार पर भीख मांगी। सम्राट कौन? सेठ जी, पैसे वाले। संयोग की बात, सम्राट भी द्वार पर ही खड़ा हुआ था। उसने फकीर को कहा, क्या चाहते हो? फकीर ने कहा, कुछ नहीं चाहता, ये मेरा छोटा सा भिक्षा पात्र है, इसे भर दो। बस ये मेरा भिक्षा पात्र भर दो। सम्राट ने पूछा, काहे से भरना चाहते हो? राजा ने पूछा सम्राट ने, ये तेरा भिक्षा पात्र किस चीज से भर दूं? उस फकीर ने कहा, चीज कोई भी हो, ध्यान दो, चीज कोई भी हो, मगर पूरा भरा हुआ पात्र लेकर जाऊंगा। पूरा भरा हुआ पात्र लेकर जाऊंगा। अगर सम्राट होने का कुछ दर्प है, चाहे मिट्टी से भर दो। देखो कितनी बड़ी बात कही उसने। पूरे चाहे मिट्टी से भर दो मेरे पात्र को, मगर पूरा भर देना, खाली लेकर ना जाऊंगा। छोटा सा पात्र लिए हुए सम्राट हंसा, बोले कैसा मूर्ख है। उसने अपने वजीर को बुलाया, जाओ हीरे जवाहरातों से भर दो इसका पात्र। क्या कहा? इसका पात्र हीरे जवाहरातों से भर दो। ये भी याद रखेगा, किसी सम्राट से भीख मांगी थी। वो फकीर खड़ा हंसता रहा। वो फकीर खड़ा हंसता रहा। उसकी हंसी थोड़ी चोट भी करने लगी। आज भाई जी का फोन बार बार कट रहा है, पता नहीं क्या चक्कर है। पता नहीं भैया जी, मुझे लग रहा पूरा फोन ही मेरा गड़बड़ आ गया था, कुछ हुआ ही नहीं। आप वीडियो खोल के रखो।
ध्यान से सुनिएगा। वो फकीर हंसने लगा, उसकी हंसी राजा को चोट करने लगी। उसके चेहरे पर बड़ा व्यंग। वजीर आए, हीरे जवाहरात लेकर के पात्र भरा। तब सम्राट को समझ में आया कि झंझट हो गया। वो हीरे जवाहरात उसके पात्र में गिरे और खो गए, गिरे और खो गए। उसका पात्र खाली का खाली रहा। कमाल हो गया। उन्होंने एक बोरी भरे हीरे जवाहरात उसके पात्र में डाल दिए। छोटा सा पात्र, उसको भर नहीं गया। सम्राट तो पागल हो गया। उसने कहा चारों ओर उसे लूट जाए मगर पात्र भरना है। कह रहा है मैं अपना सारा राजपाट दे दूंगा लेकिन इसका पात्र भर के मानूंगा। भीड़ लग गई, सारी राजधानी इकट्ठी हो गई, भागे लोग चले आ रहे हैं। गांव भर में खबर फैल गई। एक फकीर ने सम्राट को चुनौती दे दी और सम्राट चुनौती स्वीकार कर लिए। पात्र भरता नहीं, हीरे जवाहरात डाले गए, सोना चांदी डाले गए, रुपए डाले गए, पैसे डाले गए, जो कुछ सम्राट के पास था, पात्र खाली का खाली। फिर तो राजा हार गया, सम्राट हार गया। फकीर के पैरों पर गिर पड़ा और कहा मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, लेकिन जाते जाते इतना बता दो तुम्हारे इस पात्र का राज क्या है। और आप लोग ताज्जुब नहीं करेंगे, आपके हमारे पास सबके पास ये पात्र है, हम सबके पास ये पात्र है। सम्राट ने पूछा फकीर से इस पात्र का राज क्या है। उस फकीर ने कहा समझे नहीं, ये पात्र साधारण नहीं है, ये आदमी के मन से बनाया गया, ये आदमी के हृदय से निर्मित किया गया। ये जो आपकी खोपड़ी में तृष्णा है ना, इसे तुम भरते जाओ, ये खाली रहेगा। इस खोपड़ी में आपको अमेरिका मिल जाए तो बोलोगे रशिया भी मिल सकता है क्या, रशिया भी मिल जाए तो जापान भी मिल जाएगा क्या। यानी आपका ये खोपड़ी का पात्र कभी नहीं भरेगा। अपने भीतर पात्र में कितना भरते चले गए हो। आप सोचो, जब हमारे पास थोड़ा सा खाने पीने का सामान, थोड़ा सा सुविधा थी, तब भगवान से कहते थे बस 10,000 रुपये होंगे हमारा काम चल जाएगा। फिर 10 लाख रुपए होंगे, अब 10 करोड़ रुपए होंगे, अब 100 करोड़ रुपए होंगे। यानी ये खोपड़ी का पात्र कभी नहीं भरेगा। लेकिन असंतुष्ट मरा। जब ये मनुष्य मरता है, ध्यान दो, असंतुष्ट मरता है। 10 अरब आदमी को तृप्त हो जाना चाहिए, अब और कहाँ क्या कहें। लेकिन मरते वक्त किसी ने उससे पूछा तुम तो संतुष्ट मर रहे होगे, लेकिन तुमने तो इतनी अपार राशि इकट्ठी की। तो कार्नेगी बोला गरीब घर से आया था, बाप की तरह से एक पैसा नहीं मिला था, खुद के बल से 10 अरब रुपए कमाए मैंने। कार्नेगी ने आंखें खोली और कहा क्या बात कर रहे हो, मैं असंतुष्ट मर रहा हूं। सिकंदर भी अपने ताबूत से हाथ बाहर निकाल के मरा था। हमारी खोपड़ी कभी माया से नहीं भर सकती और आप और हम लोग इसको भरने में लगे हुए हैं। तो कार्नेगी ने कहा
आंखें खोली और कहा क्या बात कर रहे हो, मैं असंतुष्ट मर रहा हूं, क्योंकि मेरी योजना 10 अरब नहीं 100 अरब डॉलर इकट्ठे करने की थी, 90 अरब से हार कर मर रहा हूं। सिकंदर भी हारा हुआ मरता है, सब हारे हुए मरते हैं। ये कहानी बिल्कुल हम सब के ऊपर गुजरती है। क्या आप और हम सब लोग इस खोपड़ी के भरने में लगे हुए हैं कि किसी तरह मैं ये काम कर लूं, इसके बाद मैं देखो क्या करके दिखाता हूं। ये करते करते अनंत जन्म बीत गए हैं। तो मैंने कहा वृंदावन के वृक्ष अधोमुखी होते हैं, नीचे की तरफ, कि नीचे उन्हें क्या दिखता है, सांवरा सलोना नजर आता है, उनके चरणों की रज नजर आती है। हम अहंकारी ऊपर उठा के गर्दन देखते हैं। अगर ईश्वर ऊपर हो तो ऊपर देखें, और नीचे हो तो नीचे देखें। जहां ईश्वर ऊपर हो तो ऊपर देखें, और जहां नीचे हो तो नीचे देखें। जहां ईश्वर दिखे वहां देखना चाहिए। वृंदावन में पक्षियों के रूप में बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, वहां की गौएं भी उपनिषद रूप बन करके रहती हैं, गोपियों के रूप में श्रुतियां रहती हैं जो साक्षात्कार ब्रह्म का प्रतिपादन करती हैं। पद्म पुराण में ऐसे प्रसंग आते हैं, बहुत सी श्रुतियां शरीर धारणी होकर तपस्या करती हैं कि हमारा संग श्री कृष्ण के साथ होवे। आप ध्यान से सुनिएगा। एक बार अगस्त ऋषि भ्रमण करते हुए एक सरोवर के पास से निकले। अगस्त ऋषि एक बार भ्रमण करते हुए एक सरोवर के पास से निकले। वहां एक तपस्विनी बैठी थी, गौर वर्ण की, अत्यंत कृश, एक वस्त्र धारण किए हुए, सर पर जटा, बड़ी तेजस्विनी। उन्होंने जाकर पूछा, देवी तुम कौन हो? तो देवी बोली, मैं ब्रह्म विद्या हूं, मैं ब्रह्म विद्या हूं। दूसरी ओर दूसरी तपस्विनी बैठी थी। पूछने पर उसने कहा, मैं गायत्री हूं। वहीं सब कुंड विद्या, रंग विद्या सखियां बनकर ब्रज में प्रकट होती हैं। गोपियों की स्थिति उन लोगों की अपेक्षा कुछ विलक्षण है। आप और हम लोग गोपी का प्रेम समझना चाहते हैं। नेति नेति करके दृश्य प्रपंच निषेध करते हैं और आत्मा के रूप में परमात्मा का अनुभव करती हैं। और आप और हम लोग अपने को शरीर मानकर संसार का अनुभव करते रहते हैं। ऐसा समझिएगा कि वृंदावन का रस लेने के लिए इस प्रकार शरीर से अपना पंथ समाप्त हो जाए तो संसार छूट जाएगा। मूल चीज है, एक छोटा संसार आपका शरीर है और ब्रह्ममयी सृष्टि में वृंदावन धाम आ जाएगा। फिर आपको मालूम पड़ेगा आपके अंदर इसी शरीर में अनहद बाजत बांसुरी, इसी देह में भगवान के प्रेम की बांसुरी बज रही है, लेकिन हमें समझ नहीं आती। तो फिर आपका ध्यान कुछ देर के लिए वृंदावन में ले चलता हूं, जहां गोपी उद्धव एक और हैं और वहां एक गोपी दिव्य उन्माद दशा में एक भंवरे को देखकर क्या बोल रही है। देखो, हर गोपी का अपना भाव है। हे भ्रमर, इसकी दाढ़ी मूछ पीली पराग लगा हुआ, सांवला रंग। भ्रमर को देखकर श्री कृष्ण में इतना तन्मय हो जाना ये कोई मामूली बात नहीं।
अपने आप को भूल जाना, संसार को भूल जाना। प्रेम कितनी ऊंची स्थिति है। आप और हम लोग तो ये मरने वाला शरीर मिट्टी का, इसको भी संवारते सजाते रहते हैं, इसे ढकते रहते हैं, इसकी लाज बचाते रहते हैं। भगवान ने रास में गोपियों को कब लेके गए? जब वो शरीर से ऊपर उठ गईं, उनका चीरहरण किया। आपको कई बार बता चुका कि चीरहरण शरीर से ऊपर उठ जाने की बात है। और आप और हम लोग इस शरीर के अंदर ही अपने आप को महसूस करते रहते हैं। ये सब बातें समझने के लिए बहुत गहरे भाव तक गोपियों के साथ गोते लगाने पड़ते हैं। अपने आप को भूल जाना, संसार को भूल जाना, प्रेम की इतनी ऊंची स्थिति होती है। आप बताइए, ऐसा कभी हुआ कि आप अपने आप को भूल गए? एक एग्जाम्पल मैं हर बार दिया करता हूं। हम सब लोगों को गहरी नींद में, जिसको सारा दिन मैं बकरे की तरह मैं करते रहते हैं, उसको भूल जाते हैं। देखो कमाल की चीज है। और उसी को सब जने क्या कहते हैं, बहुत आनंद से सोया, अच्छी नींद आई, 4-6 घंटे। उस समय आपको मैं भूल गया, और जैसे ही आप जागे, अब आपने कभी ये सोचा कि जो बोलता है आनंद से सोया, वो किसको आया आनंद? शरीर को तो आया नहीं, मन को तो आनंद आया नहीं, मन सो गया। बुद्धि को आनंद आया नहीं, आपका धन बढ़ा नहीं, आपके मकान बढ़े नहीं, आपकी प्रॉपर्टियां बढ़ी नहीं, फिर वो आनंद मिला किसको? क्योंकि उस समय आत्मा परमात्मा के गोदी में थी। आनंद मध्य सिंधु अविनाशा। लेकिन जैसे ही जागे, बस मैं जाग गई, पाप शुरू हो गया। जागते ही देखिएगा, गहरी नींद में ना कोई स्त्री होती है, ना कोई पुरुष होता है, ना कोई राजा होता है, ना कोई रंक होता है, ना कोई विद्वान होता है, ना कोई मूर्ख होता है। लेकिन जागते के साथ ही हमारी सारी शरीर की क्वालिटियां जाग जाती हैं, शरीर के काम जाग जाते हैं। यानी जिसको आनंद मिल रहा था, वो आत्मा साइलेंट हो जाती है और माया जाग जाती है। ये हम सबका भ्रम है। ये ऐसा धोखा है जिससे आप और हम लोग समझ नहीं पा रहे कि कैसे इससे जागेंगे, कैसे इस भ्रम को तोड़ पाएंगे, कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए सिर्फ निवेदन करूंगा कि कुछ नहीं है, भक्ति की प्राप्ति के लिए केवल आत्म अनुभूति। क्या करना है? भगवान की कथा बार बार सुनो। भगवान की कथा हमारे चित्त को बलपूर्वक पकड़कर भगवान में लगा देती है। यदि संसार में लगे रहना है, सांसारिक विषयों का रस लेना है, तो भगवत कथा से दूर रहो। और यदि भक्ति का मार्ग पकड़ना है, नित्य आनंद प्राप्त करना है, तो कथा सुनो। कथा सुनने से भगवान के प्रति अनुराग पैदा होता है। अब बिना अनुराग के, ध्यान से सुनो, जो बात बोलने जा रहा हूं, आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूं, ये शब्द सुन लीजिए और जरा विचार कीजिएगा। बिना अनुराग के, बिना भगवान के प्रेम के जो आप और हम लोग पूजा पाठ, अर्चना, उपासना, जप तप, व्रत, दान धर्म करते हैं, ये सब मशीनी काम है, केवल मशीनी काम है। शरीर के सुख के लिए हो रहा है।
पूजा तभी सफल होगी जब भगवान के प्रति प्रेम जागेगा, अनुराग जागेगा। इसके आगे की चर्चा बहुत गहरी है, सुन लीजिए अब जो बताने जा रहा हूं। भगवान के प्रति अनुराग क्या है? क्या है अनुराग? क्षण क्षण में जो नया नया लगे वो रमणीय मनोहर है, और इस रमणीयता को उत्पन्न करता है अनुराग। अनुराग होगा तो लगेगा आज ठाकुर जी हंस रहे हैं आपकी मूर्तियों में, आपके ही घर में मंदिर में आप ठाकुर जी हंस रहे हैं, आज उदास लगते हैं, आज प्रसन्न हैं, आज रूठे हुए हैं, आज आप प्रसन्न हैं, अवश्य मुझसे कोई भूल हो गई है। ऐसा जिस दिन होने लगे तब अनुराग होगा, तब प्रतीत होगा ठाकुर जी आज भूखे हैं, इस समय इन्हें प्यास लगी है, आज जो वस्त्र मैंने धारण कराए वो इन्हें पसंद नहीं आया है, आज ये अमुक फल तथा सब्जी खाना चाहते हैं। परिवार में सबसे पूछते क्या खाओगे, क्या खाओगे? कभी भगवान से पूछा हमने? भगवान जी को तो क्या करते हैं, जो पति देव कह रहा है, बेटा देव कह रहे हैं, लो प्रभु जी आप भी खा लो, कोई नहीं पूछता। ये प्रेम है हमारा। जब भगवान के प्रति अनुराग आया तो कथा में भी आनंद आएगा। जैसे लंपट पुरुष काम और माया, धन में लंपट, थकता नहीं धन गिनने से, कमाई से कभी नहीं थकता, उसमें सदा देखो भूखा रह करके भी नोट गिनता रहता है, उसमें रस आता है। उसी प्रकार भक्त को भगवान की कथा बराबर सुनकर तृप्ति नहीं होती। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आज की आखिरी बात बोलने जा रहा हूं, भगवान की कथाएं सुनो। यदि नहीं सुनोगे तो शत्रुओं की, परिवार की, नेताओं की, भोगों की कथा सुनने को मिलेंगी जो मन को मलिन करेंगी। यदि हृदय को शुद्ध रखना चाहते हो तो भगवान की कथा सुनो। भगवान की कथा आपको भगवान के प्रति अनुराग प्रदान करेंगी, आपके हृदय भी शुद्ध करेंगी। आज अपने शब्दों को यहाँ पर विराम दे रहा हूँ। ये चर्चा तो चलती है, चलती रहेगी, आगे भी चलेगी, लेकिन थोड़ा सा सोचिएगा, विचारिएगा कि मेरा मन मेरी पूजा में क्या जो आज बातें मालूम पड़ी, कभी भगवान के साथ ऐसा अनुराग मेरा हो पाया? अगर हुआ है तो वाकई में आप भक्त हैं, अन्यथा केवल लीपा पोती है शरीर का सुख पाने के लिए। आप ये सब छल कपट कर रहे हो भगवान के नाम पर, कोई पूजा पाठ अर्चना उपासना नहीं हो रही है। कोई भजन सुनाना चाहेगा तो सुना दीजिए। राजकुमार जी सुनाना चाहते हैं, भैया सुनाओ।
कब छुड़ाओगे, उन्हें तुम कब छुड़ाओगे। मुझे इस घोर दलदल से, मुझे इस घोर दलदल से मेरे भगवान ले जाना। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा परिणाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। जब उनके सामने जाओ, जब उनके सामने जाओ, तो उनको देखते रहना। मेरा घर हाल पूछे तो, मेरा घर हाल पूछे तो जुबान से कुछ नहीं कहना, जुबान से कुछ नहीं कहना। बढ़ा देना, बहा देना कुछ एक आंसू, बहा देना कुछ एक आंसू, मेरी पहचान ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। जो रातें जाग कर देखी, जो रातें जाग कर देखी, मेरे मन ख्वाब ले जाना, मेरे सब ख्वाब ले जाना। मेरे आंसू तड़प मेरी, मेरे सब भाव ले जाना। मेरे आंसू तड़प मेरी, मेरे सब भाव ले जाना। ना ले जाओ अगर, ना ले जाओ अगर मुझको, मेरा सामान ले जाना। ना ले जाओ अगर मुझको, मेरा सामान ले जाना। मैं खुद को जा नहीं सकता, मेरा परिणाम ले जाना। कोई जाए तो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। मैं भटकूं दर बदर मोहन, मैं भटकूं दर बदन मोहन, मेरे मन की भी सुन लेना। मैं भटकूं दर बदर मोहन, मेरे मन की भी सुन लेना। लू अंतिम सांस वृंदावन, मेरी अर्जी लगा देना। लू अंतिम सांस वृंदावन, मेरी अर्जी लगा देना। खतागर हो गई मुझसे, खतागर हो गई मुझसे, समझता कर बुला देना। कोई जाए तो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। बहुत सुंदर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, राधे 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 राधे, राधे राधे। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे।